नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 नवंबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर और आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, निश्चित रूप से आप भेज सकते हैं। जैसा कि हमारा कुंडली अध्ययन के बारे में अध्ययन चल रहा है, आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं और किसी भी भाव का रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या देखना होता है। तो यदि हमें किसी भी भाव के ऋण रोग शत्रु को देखना है या उससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी इसके बारे में देखना है, तो आज हम छठे घर और 12वें घर की चर्चा करेंगे, क्योंकि छठा घर हमारा ऋण रोग शत्रु का होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं छठा घर ऋण रोग शत्रु का है, तो ये कंपटीशन का भी है, ये नौकरी सेवा का भी है, ये आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर इनको भी दिखाता है। तो आपको किसी भी भाव का यदि छठा घर देखना है तो उस भाव के आप ऋण रोग शत्रु को देख सकते हैं। जैसा कि पहला भाव आपका लग्न होता है और छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, तो यदि हम धन के प्रति या कुटुंब के प्रति देखना चाहते हैं तो हम कुटुंब के प्रति जब देखेंगे तो छठा घर आपकी कुंडली का 7वां घर होगा। अब आपका 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का, आपके दाम्पत्य का, आपके बिजनेस पार्टनर का है। तो यही आपका जो लाइफ पार्टनर है ये पूर्व जन्म के किसी न किसी आपके कुटुंब के ऋण से जुड़ा हुआ है, तभी आपको इस जन्म में वह पार्टनर के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम पराक्रम का अष्टम भाव, पराक्रम का छठा भाव देखना चाहते हैं, तो पराक्रम का छठा भाव आपका कुंडली का अष्टम भाव होता है। और अष्टम भाव हमें मौन रहना, शांत रहना, साधना, एकांत, गहराई दिखाता है। तो पराक्रम का जो शत्रु है वह है शांत, एकांत। क्योंकि आप एकांत में, शांत में किसी प्रकार का कोई पराक्रम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि चतुर्थ भाव का, यदि हम सुख भाव का ऋण रोग शत्रु देखना चाहते हैं, तो चतुर्थ भाव का जो हमारा सुख भाव है उससे छठा घर आपका 9वां भाव बनता है, जो आपके भाग्य का है, धर्म का है। लेकिन ये धर्म, ये भाग्य ही आपके सुखों का शत्रु है, क्योंकि आज भौतिकतावाद और विलासितापूर्ण जीवन होने के कारण यदि हम धर्म के सहारे या भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे तो इस भाग दौड़ की दुनिया में से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से ये आपके ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। और ठीक इसके सामने 7वां भाव, 12वां भाव आपकी कुंडली का, वह मुक्ति को दिखाता है। तो यदि आपका लग्न से 12वां भाव, छठा भाव यदि आपका ऋण रोग शत्रु का है, तो आपका 12वां भाव आपको मुक्ति भी प्रदान करता है। तो ये जो ऋण रोग शत्रु हैं, इससे 7वां भाव और आपकी कुंडली का 12वां भाव आपको ये बताता है कि आप इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब वहाँ पर जो भी राशि लिखी हो, वहाँ पर जो भी ग्रह बैठा हो, उस भाव पर
जिन ग्रहों की दृष्टि हो उन सब का अध्ययन करके आप ये मालूम कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार आप अपने ऋण रोग शत्रु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हमने ये जाना कि छठे भाव किसी भी भाव का ऋण रोग शत्रु है और उस भाव का 12वां भाव उस ऋण रोग शत्रु से मुक्ति का स्थान है। जैसे चतुर्थ भाव की यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव आपका सुख भाव है और उसका छठा भाव आपका भाग्य भाव, धर्म भाव है। तो आपका सुख जो है वह आपका धर्म ही आपके सुखों का शत्रु है। और यदि आपको इस धर्म से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको पराक्रम करना होगा, तभी आप अपने ऋण रोग शत्रु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा ये कुंडली अध्ययन पूरा हो गया, क्योंकि हमने एक भाव से दूसरे भाव तक की जानकारी प्राप्त की है। पहले भाव से हमने सप्तम को देखा, दूसरे से अष्टम को देखा, तीसरे से नवम को देखा, चतुर्थ से दसम को देखा, पंचम से 11 को देखा और छठे से आज 12वां भाव भी हमने अध्ययन किया। अब आप देखेंगे कि इस कुंडली में एक विशेषता है, और वह विशेषता क्या है? वह विशेषता है कि जब आप एक लाइन खींचते हैं तो इस लाइन के 2 सिरे होते हैं, एक ये और एक ये। किसी भी शब्द के 2 अर्थ होते हैं। हर बात के 2 अर्थ होते हैं। हर मंजिल से रास्ता क्रॉस करने के बाद या राह को पूर्ण करने के बाद हमारी अगली मंजिल होती है। हर विचार के 2 रूप होते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये कुंडली अध्ययन बताती है। ये बताती है कि यदि आपको इस घर से कोई पीड़ा है तो उसकी मुक्ति का मार्ग आपको ठीक इसके सामने प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यही हमारे बैलेंस का काम है, यही हमारा जीवन है। एक यदि पाताल लोक है तो दूसरा देवलोक है। ये जो 2 सीढ़ियाँ हैं, इनके मध्य जो पृथ्वी लोक है, यही मानव निवास करता है। अतः मानव का राक्षस गण से और देवगण से दोनों के में बैलेंस करना ही मानव का एक कर्म है। इसीलिए मानव को कर्म प्रधान कहा गया है, क्योंकि पाताल लोक और देवलोक में जो बैलेंस बनाने का कार्य है वह केवल मानव को प्राप्त है, पृथ्वी लोक को प्राप्त है। इसीलिए हम पृथ्वी लोक पर हैं और हमारा काम, हमारा कर्म इन दोनों में बैलेंस करना है। क्योंकि हर व्यक्ति में पाताल लोक भी है तो आकाश लोक भी है। पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले व्यक्ति को इन दोनों में बैलेंस करना यही हमारा कर्म है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे और इसके अनुरूप कार्य करेंगे तो हमें हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है और ना ही हमें किसी समस्या का समाधान की आवश्यकता होगी। यही हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे विद्वान योगीचार्य हैं, हमारे गुरुजन हमें बताते हैं, सिखाते हैं। और यही बताने के लिए
हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।